क्लास 9। आज हम इस क्लास में कॉन्ग्रुएंसी का एक और रूल RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है, हमें पढ़ना है क्लास 9 में ट्रायंगल चैप्टर में। तो इसके लिए हम इस क्राइटेरिया कैसे प्रूफ होता है उसको आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है RHS का। तो पहले पढ़ लें क्या है कि इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का लेंथ और उसके किसी भी एक साइड का लेंथ अगर सेकेंड ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और उस साइड के करस्पॉन्डिंग जो दूसरा साइड है सेकेंड ट्रायंगल में, अगर वो दोनों बराबर हैं, इक्वल है, तो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे, वो दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारा क्राइटेरिया है RHS। जैसे इसमें कैसे इसको हम दिखाएं, वेरीफाई कराएं कि जैसे ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, DEF एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल B और एंगल E हमारे 90 डिग्री पे है। ठीक है, और AC जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा इस सेकंड ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज यानी कि DF के इक्वल है, और ये जो BC है वो EF के इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो देखो क्या होगा कंस्ट्रक्शन। ये जो लाइन DE है, ये जो साइड है, जो परपेंडिकुलर वाली साइड है, इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करने का मतलब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो DE को हम सपोज आगे बढ़ाएं, और कब तक आगे बढ़ाते जाएंगे भाई, हम सपोज ये पॉइंट हमारा G है और इस तरीके से हम इसको प्रोड्यूस करेंगे G तक, सच दैट दिस EG इज इक्वल टू AB। EG जो है वो AB के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस F से इस G को मिला देंगे। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि प्रूफ में इन गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें AC इज इक्वल टू DF, BC इज इक्वल टू EF और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब हम क्या करें, एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि प्रोड्यूस DE टू G तक प्रोड्यूस करेंगे, सच दैट ये जो EG है वो AB के इक्वल होना चाहिए, सच दैट EG इक्वल्स टू AB। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जब हमने इस लाइन को प्रोड्यूस किया, तो चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, अब हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे।
कि AC जो है, या फिर ऐसे देखो AB जो है हमारा EG के इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में ही ऐसा किया है, ठीक है। उसके अलावा ये जो एंगल B है और ये जो एंगल E है, ये दोनों में 90 डिग्री होने की वजह से इक्वल है, क्लियर। और उसके बाद ये जो BC साइड है वो EF की साइड के इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड, ये जो ABC ट्रायंगल है और ये जो GEF ट्रायंगल है, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम इतना लिख लें, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, in triangle ABC and triangle GEF, in triangle ABC and triangle GEF, AB is equal to EG, AB is equal to EG, ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर एंगल ABC इक्वल है एंगल GEF के, और ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और ये किस वजह से है भाई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि थ्योरम में गिवन है। उसके बाद BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें थ्योरम में गिवन है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, बाय SAS रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, ठीक है। ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल GEF के कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे ही ABC और GEF कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय सिंप्लिसिटी ये जो एंगल A है वो एंगल G के इक्वल हो जाएगा, और ये जो AC हाइपोटेन्यूज है वो इस FG के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम लिख रहे हैं देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EGF, and AC is equal to FG, ठीक है। AC is equal to FG, क्लियर। तो अब हम देखो, अब क्या करेंगे, अब इसमें AC इज इक्वल टू FG तो आ गया भाई, AC इज इक्वल टू FG तो आ गया, लेकिन हमें थ्योरम में क्या किया गिवन है कि AC DF के बराबर है ना। तो देखो हम यहां पर लिखेंगे बट गिवन AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। AC इज इक्वल टू FG तो हमने प्रूव किया, लेकिन हमें गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू DF। इसका मतलब FG और DF भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर FG इज इक्वल टू DF, है ना। तो देखो भाई FG जो है, FG वो DF के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। अब अगर हम इस ट्रायंगल DFG की बात करें, तो DF और FG दोनों इक्वल होने की वजह से इन दोनों के आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये जो एंगल D है वो एंगल G के इक्वल होना चाहिए। DF के सामने वाला एंगल G और FG के सामने वाला एंगल D, ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो हम यहां पर लिखेंगे FG इज इक्वल टू DF, देयरफॉर एंगल FG
एंगल FGE ये इक्वल होगा किसके भाई? FDE के, एंगल FDE। रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। बात सुन रहा है? अब ध्यान देना कि एंगल D और एंगल G बराबर हो गए भाई, हमारे इक्वल हो गए। लेकिन अभी हमने जब इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि एंगल A एंगल G के इक्वल है, ठीक। लेकिन अभी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि एंगल G जो है एंगल D के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को मिला दें कि एंगल A एंगल G के इक्वल और एंगल G एंगल D के इक्वल, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि एंगल A एंगल D के इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EGF। अब EGF बोलो या FGE बोलो, बात एक ही है, ठीक है, इक्वल्स टू FGE। तो और FG किसके इक्वल है? FDE के इक्वल है। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल FDE, है ना, या फिर EDF, या FDE बोलो या EDF बोलो। इसको सपोज हमने EDF कर दिया, F इधर लिखो या उधर लिखो, तो इस इक्वल टू एंगल EDF। इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल हो गया। इतना हो गया बस। अब प्रूफ लगभग खत्म हो गया है। अब हमें सिर्फ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को लेना है और उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब उनको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? देखो भाई, ABC और DEF में एक एंगल 90 डिग्री एंगल B है और DEF में एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा एंगल हमें मिला है एंगल A, जो कि इस एंगल D के बराबर है, ठीक है। और ये जो AC है वो इस DF के इक्वल है, ये थ्योरम में दिया है। तो बाई एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब हमें यहां लिखना है इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, in triangle ABC and triangle DEF, angle ABC is equal to angle DEF, और ये 90 डिग्री है दोनों, इस वजह से इक्वल है। इसके अलावा एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EDF, और ये क्यों बराबर है? क्योंकि अभी हमने यहां पे प्रूफ किया है, यहां पर लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। उसके बाद AC इज इक्वल टू DF। ये कहां से मालूम? ये हमें गिवन है, थ्योरम के स्टेटमेंट में ही गिवन था, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड, देयरफॉर बाय AAS triangle ABC is congruent to triangle DEF। प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ है RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, आप जो है इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑफ करते हैं।